देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख करते हैं बस्ती की ओर, जहां पर सीएम यूकी लाइव सभा को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान राम के जन्म के लिए महाराज दशरथ ने इसी जनपद में पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। महर्षि वशिष्ठ ने अपना आश्रम इसी जनपद में स्थापित किया था। और यह भगवान राम की जन्म के हेतु का कारण भूमि है। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रेरणा प्रभु श्री राम ने हम सबको दी कि व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी वह यश प्राप्त कर ले, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, लेकिन तब तक वह अधूरा है जब वह तब तक अपनी मां के प्रति और अपनी मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर ले। और मैं सचमुच इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा श्री ओम नारायण सिंह जी को और उनके बड़े भाई जो आज नहीं हैं, एक आईएफएस अधिकारी के रूप में एक शानदार कैरियर के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, श्री देवमंगल सिंह जी की स्मृतियों को, श्रीमती सरोज सिंह जी की स्मृतियों को, जिन्होंने श्री वैन सिंह जी के साथ, श्रीमती नीता सिंह जी के साथ मिलकर के अपनी मां की स्मृतियों को यहां पर जीवित रखा, जीवंत बनाया। तो मां की स्मृतियों को इस समूह के रूप में और मातृभूमि के प्रति कि यहां के युवा, यहां का गरीब छात्र भी अच्छी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए भी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समूह की स्थापना की। शिवराम सिंह जी गोरखपुर में जिलाधिकारी के रूप में काम किए हैं और जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने वहां पर कार्य करते हुए, वे तो अपनी प्रशासनिक व्यस्तता में उतना समय नहीं दे पाते थे, लेकिन मैं देखता था कि श्रीमती सरोज सिंह जी और श्रीमती नीता सिंह जी का मंदिर में आना जाना होता था। और मैं उस समय कहीं भी मैं इस लाइन में नहीं था कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, ना हम लोगों को इससे फुर्सती थी कि जाएं, ना हम लोगों ने कभी इस बात को अपने सामने रखा, ना कोई ध्येय ही था। लेकिन वे जब भी आते थे, दोनों लोग जब भी आते थे, तो श्रीमती सरोज सिंह जी इस बात को जरूर कहते थे कि आप ही बनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। मैं कहता था ये सब क्यों बोलना है, अरे आप दर्शन करिए। दर्शन कहा? नहीं, मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आए हो क्योंकि उत्तर प्रदेश को आज आवश्यकता है, सुरक्षा खतरे में है, बेटियां असुरक्षित हैं, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, और इससे क्या सभ्य समाज के मन में आक्रोश नहीं आता है इससे। और उसको लेकर के उस समय वो कहते थे कि आप आएंगे और उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्ति मिलेगी, बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। और मैं देखता था वे आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय देवमंगल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी स्मृतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर श्रीमती कर्मा देवी सिंह जी को, जिनके पुत्रों ने उनकी स्मृतियों को
शिक्षा के इस बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए उनका एक मूर्त स्मारक इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया है। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। युवा साथियों, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा, एक व्यक्ति पर जब वह जन्म लेता है तो 5 प्रकार के जो ऋण होते हैं, उस ऋण से ऋण होने के अवसर भी होते हैं। तभी मनुष्य के रूप में हमारी जीवन की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। वह ऋण होने का अवसर हमें अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देवगणों के लिए, हम जो कुछ भी कर पाएंगे, यानी उनकी स्मृतियों को और उनके आदर्शों को अपने जीवन में जिस हद तक अंगीकार करने का प्रयास कर पाएंगे, यही ऋण होने का एक माध्यम हम सब के लिए होता है। और यह एक अवसर है कि मां की स्मृतियों को, क्योंकि जब मैं श्री वैन सिंह जी का, श्री देवमंगल सिंह जी के जीवन को देखता हूं कि प्रारंभिक जीवन एक संघर्षमय जीवन था। पिता एक शिक्षक थे और समय उन दिवंगत हो गए। अब आप देख सकते हैं क्या स्थिति होती है। उन स्थितियों में जब यह पूर्वी उत्तर प्रदेश संसाधनों के अभाव से जूझ रहा था, न सड़क थी, न बिजली है, न शुद्ध पेयजल की स्थिति है, न संस्थान, शिक्षण संस्थान है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न रोजगार के साधन थे। तब उन स्थितियों में अपनी शिक्षा को अनवरत बनाए रखना, ये मां की साधना के बगैर संभव नहीं हो सकता। और किस भाव के साथ उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया होगा कि 1981 में श्री देवमंगल सिंह IFS बन गए और 1983 में श्री ओम नारायण सिंह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पास होकर के उत्तर प्रदेश में अधिकारी बन गए। और फिर उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 2009 में इस संस्थान की स्थापना का संकल्प लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया। आज आप यहां देख रहे हैं, एक PG कॉलेज पहले था, फिर BTC कॉलेज खुला, BEd कॉलेज खुला, फिर इसके बाद अन्य संस्थान खुलते ही गए। BCA भी है, नर्सिंग भी है, फार्मेसी भी है, लॉ भी है, CBSE बोर्ड के द्वारा संचालित एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भी है। और आज यहां पे ओमनी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। यानी जिन बातों से पहले हम भागते थे, हमारी सरकारें भागती थी, परिणाम क्या होता था? सरकार अनिर्णय का शिकार होती थी, हॉस्पिटल नहीं खुलते थे, नर्सिंग कॉलेज नहीं चलते थे, मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाते थे, फार्मेसी कॉलेज नहीं बन पाते थे, निजी क्षेत्र में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज की आवश्यकता के अनुरूप
हम मॉडर्न कोर्सेज उसमें संचालित करें। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए, जो निर्णय 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, उसको हमने 50 वर्ष पीछे करके यहां के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया। उनकी प्रतिभा को कुंद करने का तत्कालीन सरकारों ने कार्य किया और यहां को आगे बढ़ने, यहां की समृद्धि में बैरियर बनने का काम किया। आप याद करिए, अगर 50 वर्ष पहले यहां नर्सिंग कॉलेज बनता, फार्मेसी कॉलेज बनता, लॉ कॉलेज बनता, सीबीएसई बोर्ड के अच्छे विद्यालय बनते, बीसीए के इंस्टीट्यूट इसी प्रकार से स्थापित होते, हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर निजी क्षेत्र में इसी प्रकार से बनते, तो यहां का युवा भी देश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा जाता, एकदम छा जाता।